किंग 11 पंजाब जो आईपीएल मेगा ऑप्शन में 110 करोड़ रुपया मार्केट में लेकर बैठी थी, जिस तरह से सभी टीमें किंग 11 पंजाब की तरफ थी, उसके बावजूद दो केवल खिलाड़ी रिटेन किए थे, उसके बावजूद सभी खिलाड़ियों को मार्केट से उठाना था। मतलब किंग 11 पंजाब शायद जिस तरह से आरटीएम कार्ड का यूज किया है, उसके बावजूद भाई साहब 2014 इनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन रहा है इनके सीजन, लेकिन उसके बावजूद यह फाइनल में गुरु नहीं पहुंचे। मतलब 18 सीजन आईपीएल के हुए हैं, 14 तो कप्तान इन्होंने चेंज कर दिए हैं। मतलब कोई कप्तान अगर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है, चलो भैया तुम्हारी छुट्टी। उसके बावजूद जिस तरह से किंग 11 पंजाब ने मेगा ऑप्शन को लेकर जिन खिलाड़ियों को मजबूती दिखाई है, पिछले साल तो बेस्ट टीम है, लेकिन अभी भी इनकी टीम में वो खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो शायद चैंपियन टीम को बना सके। मैं मानता हूं श्रेयस अय्यर इनकी टीम में कप्तान का पद संभाल रहे हैं, उसके बावजूद क्या यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप इस टीम को चैंपियन बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। किंग 11 पंजाब मतलब जिस तरह से 2014 इनके लिए बेस्ट सीजन रहा, उसके बावजूद अब जो रिकी पॉइंटिंग कोच है, अभी पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की जिस तरह से कोचिंग मेंटर के तौर पे थे, उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को रिजाइन दिया रिकी पॉइंटिंग ने। जिस तरह से किंग 11 पंजाब का हाथ थामा, उसके बावजूद रिकी पॉइंटिंग जिस तरह से श्रेयस अय्यर पे ऐसी दिलचस्पी दिखाई थी, मानो श्रेयस अय्यर को तो खरीदना ही खरीदना है। मतलब श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से 26.75 करोड़ में खरीदा था, उसके बावजूद तभी से लग रहा था कि टीम में जिस तरह से इतना पैसा किसी भी टीम के पास नहीं था जितना ये मेगा ऑप्शन में लेके बैठे थे। लेकिन क्या पूछो इनसे वो खिलाड़ी मजबूत मजबूत खिलाड़ी खरीद पाए हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं भाई साहब, क्योंकि पिछले साल से पीछे 2024 में जो परफॉर्मेंस रही इन प्लेयरों के, उससे तो अपनी प्लेयर जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए हैं, उसके बावजूद जिस तरह से अब टीम को चैंपियन बनाने में श्रेयस अय्यर का कितना अहम रोल रहता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ही हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल खिलाए और कोलकाता के नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में श्रेयस अय्यर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर क्या किंग 11 पंजाब को चैंपियन बनाने में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर में कुछ तो खास बात है। उसके बावजूद अब बात रही कि जिस तरह से किंग 11 पंजाब में 1 से 2 साल में ज्यादा 2 सीजन किसी कप्तानी की कप्तानी नहीं चली है। मतलब अगर 2 सीजन में कोई कप्तान बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, चलो भैया अपनी कप्तानी से रिजाइन कर दो। भाई साहब 18 सीजन आईपीएल का चालू होने वाला है, उसके बावजूद इन्होंने 14 कप्तान बदल दिए। मतलब टीम में इतने तो शायद कोई गेंदबाज भी 6 गेंदे डालता है तो शायद इतनी गेंदबाजी नहीं चेंज होती, उतने तो कप्तान चेंज कर दिए इन्होंने, हैरान कर दिया बाकी टीमों में। और 2014 इनके लिए क्यों बेस्ट रहता है, क्योंकि यह टीम 2014 में ही फाइनल प्रवेश करती है, उसके बावजूद यह फाइनल नहीं खेल पाई है। एक बार सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं। जिस तरह से राजस्थान रॉयल 2008 में जब टीम का नवीनकरण हो रहा था तब यह सेमीफाइनल खेली थी, उसके बावजूद भैया ये प्ले ऑफ तक ही सीमित रहे हैं। उसके बावजूद किंग 11 पंजाब ने अब की बार बेस्ट रणनीतियां बनाई हैं इस 2025 में खेलने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अब की श्रेयस अय्यर को दिलचस्पी जताई है, और जिस तरह से दिलचस्पी जताना भी चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो पिछले सीजन में कोलकाता के नाइट राइडर्स के चैंपियन बनाने में और कोलकाता के नाइट राइडर्स उनपे यार एक बार भी दिलचस्पी न जताए, तो श्रेयस अय्यर के इससे लिए बुरी की बात क्या हो सकती है। श्रेयस अय्यर पर जिस तरह से अधिक कप्तान का जिम्मा था, उसके बावजूद कप्तानी में यार चैंपियन बना दे यार, और एक खिलाड़ी से क्या चाहिए। जिस तरह से तुम्हारी टीम को पिछले सीजन में कई चैंपियन बने हो ना बने हो, जिस तरह से चैंपियन बनाए श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को यार फाइनल में पहुंचा देते हो। दिल्ली कैपिटल्स की मतलब बल्ले बल्ले होने वाली थी फाइनल में गुरु, लेकिन हार जाते हैं। फिर एक बार जब कोलकाता के नाइट राइडर्स को जिस तरह से फाइनल में पहुंचाते हैं श्रेयस अय्यर, तभी से वहीं से गौतम गंभीर भी मौजूद होते हैं। जिस तरह से गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के आते हैं और कोलकाता के नाइट राइडर्स में मेंटर का पद संभाल रहे थे, क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स में जब जब
कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी है तब तक गौतम गंभीर मौजूद रहे हैं। जिस तरह से 2 सीजन में तो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन तीसरे सीजन जब चैंपियन बनी तब जिस तरह से मेंटर का पद संभाल रहे हैं, तो जिस तरह से श्रेयस अय्यर में यार कुछ तो अंदर में हार्ट लगा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यार मैंने जितना टीम के लिए परफॉर्मेंस करा उतनी हमारी इज्जत नहीं हुआ है। तो मतलब दिल से जो चोट लगी है श्रेयस अय्यर के, तभी शायद कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। लेकिन फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले मुताबिक बस 1-2 ही प्लेयर खोए हैं, बस बाकी पिछले ही खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं। लेकिन अब की बार किंग 11 पंजाब जो शायद जिस तरह से ऑलराउंडर को बढ़िया खरीदा हो, स्पिनर युजवेंद्र चहल को जिस तरह से पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स में बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन अब की बार अपनी टीम में शामिल कर लिया। देखते हैं ये प्लेइंग 11 इनकी अब की क्या हो सकती है 2025 में, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो कप्तानी कर रहे होंगे, शिखर धवन ओपनिंग कराई जाएगी, लियम लिविंगस्टन ऑलराउंडर हैं जो कि 3 नंबर पर भेजे जाएंगे, 4 जोनी ब्रेस्टो विकेट कीपिंग का भार संभालेंगे, मार्कस स्टोनी जो कि ऑलराउंडर हैं, ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह से ऑलराउंडर है उसके बावजूद अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर है, युजवेंद्र चहल स्पिनर है, हरप्रीत बराड़ स्पिनर है, मार्को यानिस फास्ट बॉलर, लॉकी फर्ग्यूसन फास्ट बॉलर है। मतलब जिस तरह से प्रभास सिमरन और शशांक सिंह को 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, उसके बावजूद इनके पॉकेट में 110 करोड़ रुपया मार्केट में मेगा ऑप्शन में कुर्सी पे मस्त बैठे थे। सभी टीमें यही सोच रही थी कि जिस तरह से किंग 11 पंजाब ने मात्र 2 खिलाड़ी को रिटेन किया है, अब ये आगे की रणनीति क्या बनाना चाहती है, किन किन प्लेयरों को खरीदना चाहती है। सभी टीमें शायद किंग 11 पंजाब पे नजरे थी, लेकिन फिर भी ये अच्छे प्लेयर शायद नहीं खरीद पाई है। किंग 11 पंजाब ये जिस तरह से 10 टीमों को सिर्फ 8 खिलाड़ी विदेशी रखने की हुकूमत है, उसके बावजूद जब से रिकी पॉन्टिंग इनका कोच बनाए गए थे किंग 11 पंजाब को, इन्होंने 5 खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के ही ले लिए। और जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो जिस तरह से उन्हें पता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कितना पर कहां पर कौन सा परफॉर्मेंस करने में कामयाब है। चलिए अच्छी बात है, 3 खिलाड़ी अन्य देशों से लिए गए, लेकिन 5 खिलाड़ी अपने ही देश से उठा लिए। अब जिस तरह से इंडियन करेंसी अपने डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो रिकी पॉन्टिंग चाल है। उसके बावजूद जिस तरह से कोच बनाएंगे, अब जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग, मैं मानता हूँ 5 बार जिस तरह से प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया, उसके बावजूद अब 5 जिस तरह से बैटर हो या बॉलर हो, स्पिनर हो, गेंदबाज हो, उसके बावजूद टीम में कितना सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि पेपर से अगर बेस्ट टीम है तो वह बेस्ट नहीं मानी जाती टीम। जब तक फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस ना करे तो वो टीम कुछ नहीं करने वाली। अब देखने वाले रिकी पॉन्टिंग जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी खरीद कर अब टीम में कितना सहयोग देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स रिकी पॉन्टिंग ही थे जब श्रेयस अय्यर ने इसे फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन खुदा न खास्ता टीम फाइनल में गुरु हार जाती है। तो श्रेयस अय्यर को इसीलिए जिस तरह से कप्तानी का जिम्मेदारी सौंपी गई है कि श्रेयस अय्यर जो पिछले फ्रेंचाइजी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, उसके बावजूद जो दिल में ठेस लगी थी, वो दिल की भड़ास इस टीम को चैंपियन बना के क्या निकाल पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन करिएगा जरूर। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन जिस तरह से मेगा ऑप्शन में इनके खिलाड़ियों पे बात कर लेते हैं, जिस तरह से श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदकर शायद सभी टीमों को हैरान कर दिया था, क्योंकि सभी टीमें नहीं नजरें गड़ाई थी श्रेयस अय्यर पे। उसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ही इन्हें छूट दे दी थी कि जो खिलाड़ी खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। फिर देखते हैं जिस तरह से इनकी बार मेगा ऑप्शन में अब की बार कितने खिलाड़ियों पर दिलचस्प जताया है, क्योंकि जिस तरह से अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ में खरीदा, युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ में, मार्कस स्टोनिस 11 करोड़ में, ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़ में, नेहाल बडोड़ा 4.2 करोड़ में, हरप्रीत बराड़ 1.5 करोड़ में, विष्णु विनोद जो कि 95 लाख में खरीदे गए, विजय कुमार वैशाख 1.8 करोड़ में, यश ठाकुर 1.8 करोड़ में, मार्को यानसन जो कि 7 करोड़ में, उसके बावजूद जोश इंग्लिश 2.6 करोड़ में, लॉकी फर्ग्यूसन 2 करोड़ में। तो देखने वाली मेगा ऑप्शन में इन्होंने तो बेस्ट प्लेयर खरीदे, उसके बावजूद जो रहे अजमुतुल्लाह उमर जाई, जो अभी जिस तरह से
अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसके बावजूद इनकी टीम में इन्होंने शामिल किया उमर जाई अब की बार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वह चाहे जिस तरह से उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, उसके बावजूद 2.4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरनूर पन्नू जो कि 30 लाख में खरीदे गए हैं, कुलदीप सेन जो कि 80 लाख में खरीदे गए, प्रयांश आर जो कि 3.8 करोड़ में खरीदे गए हैं, ईरान हार्टी 1.25 करोड़ में, मुसीर खान 30 लाख में, सूर्य सिटेक जो कि 30 लाख में, जोयर बाटलेट 80 लाख में, पायला अविनाश 30 लाख में, प्रवीण दुबे 30 लाख में। तो जिस तरह से 19 खिलाड़ियों को खरीदने के पूरा मौका था इनके पास, उन्होंने जिस तरह से 19 खिलाड़ियों को तो खरीद लिए, उसके बावजूद रिटेन किए गए खिलाड़ी जो कि शशांक सिंह बल्लेबाज है, प्रभसिमरन विकेट कीपर है, और जिस तरह से सभी टीमों में हलचल मच जाती है कि यार श्रेयस अय्यर अब की सीजन के बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले श्रेयस अय्यर रहेंगे, क्योंकि उनको यह टीम महंगा खरीदती है, क्योंकि 26.75 करोड़ में ये शायद 2025 के लिए सबसे महंगे प्लेयर थे। लेकिन कहा गुरु कहा रुको लखनऊ सुपर जायंट्स, अभी तो हम धमाल करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने इसके बावजूद इन पे टैग लग जाता है 26.75 करोड़ में, और फिर लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीद कर श्रेयस अय्यर को पीछे कर दिया। तो देखने वाली टीम है कि जिस तरह से आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ी को रिटेंशन नियमों के अनुसार फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन किए गए हैं, खिलाड़ी को सैलरी कैप से निम्नलिखित राशि घटाई जाती है। तो देखने वाली यह है कि जिस तरह से पहला कैप्ड खिलाड़ी 18 करोड़ में, दूसरा कैप्ड खिलाड़ी 14 करोड़ में, तीसरा कैप्ड खिलाड़ी 11 करोड़ में, चौथा कैप्ड खिलाड़ी 18 करोड़ में, पांचवा कैप्ड खिलाड़ी 14 करोड़ में, छठा कैप्ड खिलाड़ी 4 करोड़ में रिटेन किया है। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब इन दो खिलाड़ी रिटेंशन पंजाब किंग की सैलरी कैप से कुल 22 करोड़ की कटौती हुई है। इसमें से एक कैप्ड खिलाड़ी है 18 करोड़ और अनकैप्ड खिलाड़ी 4 करोड़ में शामिल है। तो टीम में हलचल है, और हलचल देखनी भी चाहिए कि टीम कितनी परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस टीम के लिए। अब श्रेयस अय्यर जिस तरह से 26.75 करोड़ में खरीद कर उन्होंने आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया था, और जिस किसी खिलाड़ी ने 25 करोड़ पर आंकड़ा पार नहीं किया था इस टीम के लिए, लेकिन उसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो जाती है। पंजाब किंग इलेवन ने 4.2 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल को खरीद लेती है, जो पहले भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 2014 में टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी ग्लेन मैक्सवेल ने। 3 दिग्गज इनकी स्पिनर में शामिल हैं, वो भी यजुवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, लियम लिविंगस्टन को मजबूत टीम को शामिल, ये सबूत आक्रमण हो सकते हैं इनकी टीम में। जो कि फास्ट बॉलर की बात करें, जो कि मार्को यानिस, लॉकी फर्गुसन, अर्शदीप इनकी टीम में शामिल है। अब देखने वाली यह बात है कि जिस तरह से अर्शदीप सिंह को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें मौका नहीं दिया गया था, और जो कि दो विदेशी खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद अब देखते हैं कि जिस तरह से अर्शदीप का जादू चलता है या फिर दो मार्को यानिस, लॉकी फर्गुसन का जादू चल पाएगा। आपको क्या लगता है अभी सबसे ज्यादा इनकी टीम में विकेट टेकर, जो सबसे बेस्ट विकेट चटकाने में किसका हाथ रहेगा? क्या आपको लगता है कि अर्शदीप सिंह विकेट चटका पाएंगे? तो कमेंट सेक्शन खुला है, बढ़िया बढ़िया सा कमेंट जरूर करिएगा। और जो रिकी पॉन्टिंग कोचिंग में नया अंदाज आए हैं, पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को अपना नया हेड कोच बनाया है, जिससे उम्मीद है कि टीम का आक्रामक खेल अपनी टीम को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा अहम योगदान रहेगा। और जिस तरह से हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा पर्स लेकर जब मैदान में उतरी थी यह टीम, तो शायद ऑक्शन में पंजाब के पास सबसे ज्यादा 52 करोड़ का पर्स था। उसके बावजूद 52 करोड़ को लेकर 110 करोड़ मैदान में उतरना, ये शायद टीम के लिए हलचल था। उसके बावजूद जिसमें वह मनचाहे खिलाड़ी को खरीदने में सक्षम रहे, नए चेहरों का मौका था। पंजाब किंग ने भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मुसीर खान, प्रयास आर्य और हरनूर पन्नू पर दांव खेला, जो टीम को भविष्य के स्टार साबित हो सकते हैं। टीम की नई रणनीति क्या हो सकती है? आपको लगता है पंजाब किंग्स ने ऑलराउंडर पर खास ध्यान दिया है, जिसमें टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस मिल सके? अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी से निकालकर अपनी टीम में शामिल करना, अजमुतुल्ला उमर जाई जो अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अजमुतुल्ला उमर जाई ऑलराउंडर में अपने बल्ले से रन बना रहे हैं, और जिस तरह से अपनी टीम को कितना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे, क्योंकि अजमुतुल्ला उमर जाई
तो बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब टीम में जिस तरह से 2 ऑलराउंडर खिलाते हैं या 1 ऑलराउंडर खिलाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छा खेल लेते हैं और अजमुतुल्लाह और मरजाई इतने समय फॉर्म में है। अब देखने वाली पंजाब किंग्स पहले किंग 11 पंजाब का आईपीएल में प्रदर्शन 2008 से 2024 किस प्रकार रहा है, क्योंकि जिस तरह से फाइनल में पहुंची 2014 में कोलकाता के नाइट राइडर्स के खिलाफ फाइनल खेला, लेकिन उसके बावजूद इसकी हार हो जाती है। जिस तरह से प्ले ऑफ में 2 बार यह टीम पहुंची है, जो कि एक बार 2008 में सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स से इसकी हार हो जाती है। उसके बाद 2014 में टेबल टॉप करने के बाद फाइनल तक पहुंचती है। तो टीम काफी बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से 2008 से 2024 तक सिर्फ एक बार फाइनल खेलना और जिस तरह से एक दो बार सेमीफाइनल खेलना, तो टीम के लिए बेहद परेशान है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भले चैंपियन नहीं बन पाई, 3 बार ग्रुप फाइनल खेली है। अब देखने वाली है किंग 11 पंजाब को क्या श्रेयस अय्यर या रिकी पॉन्टिंग और जिस तरह से अर्शदीप सिंह, शिखर धवन मतलब चुनिंदा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं, लेकिन क्या लगता है कहां तक यह टीम प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि पेपर पे कुछ नहीं होता है टीम को बेस्ट परफॉर्मेंस करने। जब तक खिलाड़ी मैदान में प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस टीम को आप कहां पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से? हमें तो लगता है सेमीफाइनल में तो जानी चाहिए स्क्वाड देख के, लेकिन आपको क्या लगता है क्या फाइनल खेलेगी या फाइनल चैंपियन बनेगी या फिर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बढ़िया से कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्योंकि जिस तरह से हमने आईपीएल का 10 टीमों पर जिस तरह से ट्रैक लगा दिया, उसके बावजूद 10 टीमों पे पर भी अपना रख दिया है। अब 10 टीमों में आपको क्या लगता है कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।